इसे चंडीगढ़ से निरंजन ने पूछा है। पूछते हैं, कहा जाता है कि समाधि में हम समय और स्थान से आगे निकल जाते हैं। समय और स्थान से आगे निकलना क्या है? जीवन की 3 अवस्थाएं हैं जिनसे तुम परिचित हो। पहला है जागृत, दूसरा है स्वप्न, तीसरा है सुषुप्ति। तुम जागे हुए रहते हो, तुम सब, जैसे अभी तुम मुझे सुन रहे हो, सब जागृत अवस्था में हो, अर्थात होश है। कुछ विचार भी चल रहे हैं कि जो सद्गुरु कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, तुम समझने की कोशिश भी कर रहे हो। कुछ पुराने तुम्हारी धारणाएं हैं, उस पर कसौटी की तरह कसने की भी कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग परखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ विचार तुम्हारे भीतर चल रहे हैं और एक समय, तुमको एक अंदाज है कि इतना समय बीतता जा रहा है, समय का भी ख्याल है। ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था क्या है? बेहोशी है, लेकिन कुछ न कुछ विचार चलते हैं जिसको हम स्वप्न कहते हैं, और वहाँ का समय है। माना कि ये हमारा जो जागृत अवस्था के समय से वो समय मिलता जुलता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ वहाँ समय है, तो उसको हम कहते हैं स्वप्नावस्था। और सुषुप्ति अवस्था क्या है? बिल्कुल बेहोश हो, वहाँ कोई विचार नहीं है, वहाँ कोई समय का ज्ञान नहीं है। मगर एक चौथी अवस्था है जिसको कहते हैं तुरीयावस्था। अब ये जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था है, इसका संबंध आकार के जगत से है, आकार से है। लेकिन एक चौथी अवस्था जिसको कह रहे हैं, चौथी को ही तुरीया बोलते हैं। तुरीया का मतलब चौथी। चौथी अवस्था क्या है? उसका संबंध आकार से नहीं है, उसका संबंध निराकार से है, निराकार से है। अब जैसे कि ध्यान, अब ध्यान का संबंध आकार से तो है नहीं, निराकार के प्रति जागे हुए, तो तुम तुरीयावस्था में हो। जैसे सुमिरन, नाद का, नूर का, आनंद का, प्रेम का, अब इसकी तुम याद कर रहे हो, उससे तुम नाता जोड़ रहे हो, तो ये आकार नहीं है, ये निराकार है। वो निराकार से संबंधित ये गुण हैं। उसी तरह से समाधि, तो समाधि की अवस्था क्या है? समाधि क्या है? इसमें होश है और निर्विचार है और निर्विषय है, अर्थात होश पूरा है, लेकिन वहाँ कोई विचार की लहर नहीं, विचार की तरंग नहीं है, वहाँ कोई विषय नहीं है जिस पर तुम्हारा कोई चिंतन चले। न विषय है, न विचार है, और न वहाँ पर कोई समय है, समय का कोई ज्ञान नहीं है। अर्थात जैसे नींद है, इसलिए पतंजलि कहते हैं कि नींद, समाधि नींद के जैसी है। दोनों में, नींद में भी विचार नहीं है, नींद में भी विषय नहीं है, नींद में भी समय नहीं है, लेकिन बेहोशी है। और समाधि में भी विचार नहीं है, समाधि में भी विषय नहीं है, और समाधि में भी समय नहीं है। मगर दोनों में फ़र्क है, और बहुत बड़ा फ़र्क है कि समाधि में होश है, तो होश है, वहाँ कोई विषय नहीं है, वहाँ कोई समय नहीं है, वहाँ कोई स्थान भी नहीं है, क्योंकि समय और स्थान ये दोनों ही विषय हैं। तो इसीलिए समाधि में न स्थान का पता चलता है और न ही समय का पता चलता है, क्योंकि प्रति मात्र खो जाता है। कब से कब ध्यान में एक प्रति तो है कि निराकार, निराकार के प्रति होश है। सुमिरन में एक प्रति तो बचता है कि हाँ चलो हमको नाद के प्रति होश है, कि नूर के प्रति होश है, कि आनंद या प्रेम के प्रति होश है, या परमात्मा के प्रति होश है, या आत्मा के प्रति होश है। लेकिन समय में, समाधि में बिल्कुल ही वहाँ विषय नहीं बचता, वहाँ कोई स्थान नहीं बचता, केवल होश बच जाता है। इसलिए समाधि की अवस्था के बारे में कबीर साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि समाधि क्या है? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और राम सने ही या सुरत सने ही नाम रे, कह कबीर समझाए। कहते हैं जो मंत्र जाप तुम करते हो, ये तो जागृत में करते हो, तो वो भी विदा हो जाता है। अजपा मरे, सांस के प्रति जो तुम जागृत होते, वो भी जागृत अवस्था की बात है, तो वह भी विदा हो जाता है, अजपा भी विदा होता है। और अनहद भी मर जाए, सुमिर, जब तुम सुमिरन में रहते हो तो नाद के प्रति जागे रहते हो, तो ये माना कि तुरीयावस्था है,
लेकिन समाधि में वह अवस्था भी विदा हो जाती है अनाहत नाद के प्रति, क्योंकि तो द्वारा प्रतीक हो जाता है। और सूरत सने ही नाम रहे, लेकिन जो सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, जिसमें होश मात्र है, वो नहीं मरता है। वो अवेयर, जस्ट अवेयरनेस जिसको ओशो कहते हैं, तो वो समाधि की अवस्था है। तो संत बिल्कुल ठीक कहते हैं और तुमने ठीक सुना है कि समाधि में समय और स्थान के आगे हम निकल जाते हैं।